एक मैंने अपने चैनल का कम्युनिटी एरिया दिखाया कि मैं कैसे हर दिन एक प्रश्न देता हूँ हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए, और उसको हमारे सारे हिंदू भाई बहन भी पूछ सकते हैं उनसे जाकर हर दिन एक प्रश्न बाइबल से। ये तो बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। रोज ना रोज अच्छा, कोई ना आपको मैं कोई जो है एक और बार इंटरेक्शंस दिखा मिलता देता रहेगा हूँ लोगों मैं। को। हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब ये जैसे हाँ ये हाँ। है गॉस्पेल ऑफ मार्क में है चैप्टर 5 का 12-13। इसमें क्या होता है ना, मतलब जीसस एक एरिया में जाते हैं जहाँ पे जो घोस्ट होते हैं, मतलब बुरी आत्माएं होती हैं, भूत। तो उनको जीसस भगाने वाले थे। तो वो उनकी आत्माओं, मतलब उन सभी को क्या करते हैं, उनकी स्पिरिट्स को इसमें डाल देते हैं, पिग्स में। वहाँ पे समथिंग 2000 पिग्स के अंदर, और फिर वो पिग्स जाके पानी में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। तो अब स्पिरिट्स तो वैसे ही नहीं मरी उनकी, मतलब जो घोस्ट थे वो मरे नहीं, और लग गया था हमारे 2000 पिग भी मर गया। भाई इनजस्टिस नहीं, थोड़ा मतलब अन्याय नहीं होगी पिग्स के साथ? अरे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक तो पहली बात जो है उसके अंदर डालने का क्या मतलब था, क्योंकि अगर वो भाई ऑल पावरफुल ही है, मतलब सुअर के अंदर डालने का क्या मतलब था। अब लेकिन जब सुअर मर जाएंगे सुसाइड करके, तो अब तो सुअर की प्लस उनकी जो आत्मा उनके अंदर डाली गई थी, दो दो तड़पती आत्मा निकलेगी। अब उसका क्या किया, मतलब क्या क्या फिलोसफी है इसके पीछे? कोई हमारा क्रिश्चियन भाई आया तो उसको समझाए, या तो फिर अपने क्रिश्चियन के हिसाब से मानते हैं कि फिर जानवरों में कोई आत्मा ही नहीं होती है, या तो फिर बता दें कि भाई जब जानवर मर गया तो आत्मा तो फिर से आजाद हो गई ना, तो वो पिग के अंदर डालने से फायदा क्या हुआ? कुछ कोई सिर पैर बताए मुझको इस कहानी का। नहीं तो फिर ये बात उसमें है। आता है कि वो बुरी आत्माएं जीसस से रिक्वेस्ट करती है कि हमको उन सुअरों में डाल दे। भाई इस हिसाब से तो जीसस का चूहा काट के चली गई वो बुरी आत्माएं। ये लो बताओ भाई, मतलब अपने साथ साथ सुअर भी लेके चली गई। गजब कहानी है। और ये एक उसके बाद मैंने ये डाली थी कि ये जो मैथ्यू के लास्ट चैप्टर का 27 का 35 वर्स आता है कि हिज ब्लड बी ऑन अस एंड ऑन आवर चिल्ड्रन। इस वर्स को लेके ये क्रिश्चियंस ज्यूज को इतने टाइम से प्रोसिक्यूट करते हैं कि यहूदियों की वजह से जीसस की हत्या हुई। तो भाई फिर इस हिसाब से तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, क्योंकि ओरिजिनल सिन दिया आपके यहोवा यानी कि जीसस नहीं, और फिर आके क्रूसीफाई भी वो खुद हुआ। तो ये तो सब कुछ जानता है, तो उसका प्लान था ये खुद को क्रूसीफाई करवाने का। तो इसमें फिर ज्यूस की क्या गलती है भाई? या तो फिर बिल्कुल ज्यूस की सही वजह बात से खुदा का बेटा मर गया आम आदमियों की वजह से, या तो फिर उसने खुद प्लान किया था और जबरदस्ती में ज्यूस को आज तक उसका ब्लेम पड़ रहा है। सही बात है, मतलब सेंस ही नहीं बनता किसी बात का। कोई सिर कोई पैर हो तो फिर जो है इसको कुछ समझने का प्रयत्न किया जाए या डिबंक करने का प्रयत्न किया जाए। अरे कुछ भी नहीं है, बस जो मन में आया बोल दिया। अच्छा भैया, इनका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ओरिजिनल सीन जो एडम और ईव का सीन ये बोलते हैं हमारे ऊपर है। एक मिशनरी आपके सामने आके क्लेम करेगा जीसस मर गया आपके सिंस के लिए, ठीक है, आपके हमारे सिंस के लिए मर गए। तो रैशनल ह्यूमन है सामने से जवाब देगा कि इसका मतलब क्या? लिखा है व्हाट सिंस डिड माय डॉटर डू, यानी कि मतलब मेरे बच्चों ने क्या किया ऐसा जो उनको ये सिन लगा। मिशनरी कहता है वी ऑल आर बोर्न सिनर्स ड्यू टू ओरिजिनल सिन, यानी कि जो सिन एडम और ईव ने किया था इसलिए हम पैदा ही सिनर होते हैं, पापी होते हैं। अब रैशनल ह्यूमन पूछता है व्हाट इज ओरिजिनल सिन। फिर मिशनरी बोलता है ईव डिसोबेड गॉड यहोवा और जीसस एंड एट फ्रूट ऑफ नॉलेज, that is the original sin carried by children of Adam and Eve। तो एग्जैक्ट इसी टाइप के इनके आर्गुमेंट होते हैं कि देखो यीशु आपके लिए झूल गए, क्यों? क्योंकि आप पापी थे, आपका पाप उनको खत्म करना था। पाप कौन सा? तो वो पाप जो ईव ने गार्डन ऑफ ईडन में एक नॉलेज के फ्रूट को खाकर की। अब इस पे 5 सवाल तो बनते हैं। इनका ईश्वर क्यों नहीं चाहता था कि ईव नॉलेज का फल खाए? दूसरा प्रश्न, इनका जो गॉड है उन्होंने यहाँ पे जैसे हम पूछे व्हाई डिड गॉड और जीसस पनिश ईव फॉर कमिटिंग इविल एक्ट व्हेन शी डिडंट नो व्हाट इज इविल? भाई सबसे बड़ा प्रश्न कि जब मैं जानता ही नहीं हूँ ये चीज बुरा है और मैंने ये कर दिया, तो तुम मुझे क्यों इस बुरे के लिए पनिश करोगे जब मुझे पता ही नहीं था कि ये बुरा है या अच्छा है? भाई नॉलेज तो होनी चाहिए थी ना, तब तो मैं बुरा या अच्छा कुछ करता। सही बात है। देखो ये चिरकुटा ये है कि मतलब सीधे सीधे तर्क की शक्ति को कहा गया है, मतलब नॉलेज वगैरह को, मेरी जहां तक सीमित समझ है क्रिश्चियनिटी को लेके, वो अंधा विश्वास रखने में ये चीज मदद करती है कहीं ना कहीं। वरना नॉलेज किस लिए बुरी हो गई, क्यों बुरी हो गई? अगर आपको नॉलेज होगी तो फिर जो है आपका खुदा पे उतना शायद भरोसा स्ट्रॉन्ग ना रहे। जैसे जब तक आपको नहीं पता है कि बादलों में पानी कहाँ से आता है और पानी क्यों बरसता है, तब तक वो आपके लिए खुदा से आने वाली नियामत है, आपकी आस्था है। लेकिन जब आप इंक्वायर करने लग जाते हैं, जब आप नॉलेज अटेन करने लग जाते हैं, तो फिर उस खुदा का रोल कहीं ना कहीं कम होता चला जाता है। तो एमबीए में एक वर्ड होता है सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट डजंट एग्जिस्ट। इन्होंने क्या किया, एक कदम और आगे चले गए। दे क्रिएटेड द प्रॉब्लम। उन्होंने प्रॉब्लम को बना दिया कि तुम साले पापी हो, और अगर तुमको जो है वो चाहिए, इस पाप से बचना है,
तुमको आना ही पड़ेगा हमारे हमारे जीसस के पास। समझ रहे हो पार्थ? जी जी भी है। थर्ड क्वेश्चन हमने बनाया है। अब कुछ का कहना होता है इसमें जलेबी आती कि भाई वो ना एक्चुअल में एडम और ईव का टेस्ट ले रहे थे कि वो शैतान के जाल में फंसते हैं या नहीं फंसते हैं। भाई अगर वो टेस्ट ले रहे थे तो इसका मतलब वो ऑल नोइंग नहीं है, उनको सब कुछ पता नहीं है कि वो क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। अगर पता होता तो टेस्ट लेने के दौरान वो जब वो सीन करने वाले थे उसी टाइम उनको रोक लेते जाकर। तो वही मतलब ऑल नोइंग नहीं है इनका गॉड, वहाँ पे ये साबित हो जाता है फिर, क्योंकि उसने रोका ही नहीं। फिर जाके रोक लेना चाहिए था अगर टेस्ट ले रहा था तो सीन करने के पहले, या फिर सीन कर लिया तो उसकी सजा नहीं देनी चाहिए थी। वही। और इस पे फिर जब हम चौथा क्वेश्चन लाते हैं तो ठीक है चलो ईव ने गलत कर दिया, मान लेते हैं यहाँ तक। भाई आपने उनके बच्चों के ऊपर श्राप क्यों दे दिया? आप ईव की सजा आप उसके बच्चों को तो दे नहीं सकते। मतलब अभी ऐसा है मैंने आके आपके घर के किसी आदमी को मार दिया, मैं हो गया गायब, आप बदले में फिर है ना मेरे बच्चों को मारते फिर रहे हो। खैर उतना आगे भी नहीं जाते। मतलब वहां पे कुल मिला के गलती ईव की है तो ईव को सजा मिलनी चाहिए, ना कि उसके बच्चों को। और उसके बाद पांचवा प्रश्न था हमारा, इफ गॉड और जीसस कैन फॉरगिव पीपल सिन व्हाई डिडंट ही फॉरगिव देम? यानी कि उसने वहीं पर उनको फॉरगिव क्यों नहीं कर दिया? भाई जब वो फॉरगिवनेस है उसमें वो फॉरगिव कर सकता है सबको, तो काहे इतना लंबा खींचा? 2000 मतलब सॉरी कब से इनकी धरती मानी जाती है लोग? 6000 साल ना, तो 6000 साल से 2000 साल पीछे 4000 साल तक काहे रोना रोया और उसके बाद आके खुद को लटकवा लिया? तुरंत ही माफ कर देता इतना ही फॉरगिव है तो।